हेलो बच्चों, अब हम लोग वेक्टर की तरफ आ गए हैं। अब वेक्टर के ऑब्जेक्टिव को हम बनाएंगे। स्टार्ट होता है चैप्टर 1 से, यानी पार्ट 1 से हम लोग चालू करने जा रहे हैं लोग। और टोटल जितने भी ऑब्जेक्टिव अब तक पूछे गए हैं 2009 से लेकर अब तक, वो टोटल बताएंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ देखा जाए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी तल का लंब इकाई सदिश की संख्या क्या होगी। तो लंब इकाई सदिश की संख्या 2 होगी। क्यों होगी 2? क्या कि 2 सदिश रहेंगे तभी हम उसका लंब या समानांतर को निकाल सकते। एक सदिश से मान नहीं निकलता है, इसलिए इसका आंसर 2 हुआ। अब आइए नेक्स्ट आगे नंबर क्वेश्चन की तरफ चला जाए। देखिए यहाँ देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए का वैल्यूएशन इतना है, ठीक, अब बी का वैल्यूएशन इतना है। तो ए डॉट बी चर्चा कर रहा था। तो हमने क्या किया है, इसका पहले यहाँ फॉर्मूला लिखे हैं कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के का मान 1 होता है। अब अपोजिट अगर रहेगा, देखिए समान है तो 1, अगर असमान रहे तो उन सबका मान क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ देखिए ए डॉट ए निकले हैं, तो आई को आई में गुना करेंगे तो 1 आएगा, तो 2 में -1 हो गया। फिर आई को जे से किए हैं तो 0, आई को फिर के से किए तो 0, फिर जे को आई से किए हैं, फिर जे को आई से किए हैं तो 0, फिर जे को जे से किए हैं तो 1 आ जाएगा -1। अब जे को के से करेंगे तो 0। फिर यहाँ देखिए अब के को आई से किए हैं तो 0, के को जे में किए तो 0, अब के को के में किए तो कितना हुआ, -2 आया है। देखिए अब इन सबको -2 -1 -2 -5 हो गया। यह सिंपल अगर बनाना है तो पहला को पहला में गुना कीजिए तो -2 आ जाएगा, दूसरा का को दूसरा कीजिए -1, तीसरा को तीसरा में कीजिए तो -2 5 हो गया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, देखिएगा ध्यान से, अगर समान चीज़ हो तो उसका मान क्या जाता है, ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर समान हो तो उसका मान 0 हो जाता है। सो सिंपल। अब 4 में देखिए आई क्रॉस के, तो यहाँ फॉर्मूला लिखा है कि असमान समान अगर जात हो तो उसका मान 1 होता है, असमान जात का समान उल्टा होता है। देखिए आई जे का के होगा, जे के होगा तो आई होगा, के आई होगा तो जे होगा। यही चीज़ उल्टा हो जाए, जे पहले हो जाएगा आई बाद में तो -के हो जाएगा, के पहले हो जे बाद में तो -आई होगा, आई पहले के बाद में होगा तो -जे होगा। देखिए यहाँ पर सो सिंपल कंप्लीट हो गया। अब उसी के अनुसार आई क्रॉस के का मान पूछ रहा है, तो आई क्रॉस के का मान -जे है तो -0 के है। ए क्रॉस बी इसका फॉर्मूला ही है -b क्रॉस ए, याद रखिएगा। यहाँ देखिए मापांक निकालना, किसी का मापांक निकालना तो इसके जो अंक दिए रहते हैं ना आगे के को फैक्टर, उसी का स्क्वायर कर देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, बस जोड़ दिया जाता है, हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया कि मॉड ए वेक्टर बराबर 2 और लेमडा ए वेक्टर एक इकाई सदिश हो तो लेमडा का मान। देखिए इसका मतलब दिया है इकाई सदिश, इसका मतलब होगा मॉड ए का मान 1 होगा। तब देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ होगा लेमडा मॉड ए का मान 2 ऊपर के इधर चलाया बराबर के इधर तो 1/2 हो गया आंसर ये भी। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए लंब बी तो ए डॉट बी का मान क्या। जब भी लंब दिया हो तो ए डॉट बी का मान क्या होता है, 0 होगा, याद रखिएगा। ए लंब बी तो ए डॉट बी का मान क्या होगा, 0 होगा। चलिए अब आगे बढ़ा जाए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए जे क्रॉस के का मान ढूंढिए, कहाँ दिया है, जे क्रॉस के का मान आई है, तो यहाँ पर आई डॉट आई। अब बोले ना जब समान चीज़ में डॉट निकालते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर समान डॉट में निकालते हैं तो उसका मान हो जाता है 1। चलिए एक चीज़ और देखिए, सूत्र यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है कि समान चीज़ में जब क्रॉस करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सॉरी ये 0 हो जाता है। अब यहाँ देखिए इसका मान हो गया 1 आ गया, खत्म। देखिए जे क्रॉस के का मान आई में आई डॉट करेंगे तो मान 1 हो गया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एन का स्क्वायर कैप दिया, तो एन का स्क्वायर कैप का मतलब होगा, एन कैप का मतलब होगा इकाई सदिश का मान 1। अब 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। 1 देखिए अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए के क्रॉस आई, अब के क्रॉस आई कहाँ ढूंढे, तो के क्रॉस आई यहाँ दिख रहा है, तो के क्रॉस आई का मान जे। अब जे डॉट जे का मान निकालेंगे तो क्या होगा भाई, उसका 1 हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ देखिए जब भी इस रूप में होता है तो इसका क्रम फिर पीछे चलता है, जेड पहले आ जाएगा, फिर एक्स वाई से घसक जाएगा, बस। फिर इसके आगे अगर बढ़ाते हैं आप तो वाई पहले आ जाएगा, फिर जेड और एक्स ऐसे कदम आगे बढ़ जाएगा, फिर ये क्रम यहाँ से फिर चलता रहेगा, इसी तरह अनुसार चलता है। यहाँ देखिए आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे ढूंढिए, कहीं तो दिया होगा आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे का मान क्या होता है, के होता है। के में के से क्रॉस करेंगे तो मान क्या आएगा, 0।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखा जाए। देखिए बच्चों, अब आपको बिंदु 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बिंदु 102 की स्थिति सदिश बताना है। तो इसका स्थिति सदिश क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ आई जे के होगा, आई जे के। तो 1 आई में 1 से करेंगे तो सिर्फ आई होगा, 0 हो गया, हट गया। और 2 को के से करेंगे तो 2 के होगा। यही इसकी स्थिति सदिश हो गई। क्लियर। फिर नीचे देखिए, सदिश का मापांक निकालना। तो मापांक निकालने के लिए हम पहले बोल दिए थे कि जो भी अंक आ गया है या कोफैक्टर है उसी का स्क्वायर करते हैं। देखिए बच्चों, तो 7 का स्क्वायर 49, फिर -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, सबको जोड़ दिए 54। और 9 6 कितना होता है, 9 6 कितना होता है, 54 होता है। तो 9 का वर्गमूल 3 निकल गया, 6 का 6 हो गया मापांक ही आंसर। मापांक कभी होता है तो मॉड करके होता है, जो भी दिया रहे यहाँ पर उसका मॉड निकाल दिया जाता है। अब आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है। अब इन दोनों को डॉट निकालने को बोला। तो हम पहले ही बता दिए कि फर्स्ट को फर्स्ट में कीजिए 12, सेकंड को सेकंड में कीजिए 5 दूनी 10, थर्ड को थर्ड में कीजिए 3 का 3, अब 12 3 15, अब 15 में से 10 गया कितना है 5, आपका ये भी कंप्लीट। अब 17 नंबर में देखिए 17 क्या दिया है, 17 दिया है कि आई क्रॉस जे। तो हम आपको सूत्र बता, आई जे, तो आई जे का के आपको सूत्र पहले ही बता दिए हैं। देखिए आई जे, तो आई जे का के, फिर समान चीज़ हो तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। समान चीज़ तो उसका मान 0 होता है। ये भी फॉर्मूला है, इसका भी मान क्या होता है, 0 होता है। ए डॉट बी का बी डॉट ए होगा। याद रखिए सब फॉर्मूला है, यहाँ जो भी हुआ है ये टोटल सूत्र हुआ है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब देखिए जे क्रॉस के, अब आई डॉट, अब देखिए आई जे जे के, तो इसका आई होगा, आई जे जे के आई जे जे के आई, तो इसका क्या होगा, माइनस जे होगा। अब यहाँ देखिए आई जे, तो आई जे का क्या होगा, के होगा। तो अब बताइए समान चीज़ होने पर मान क्या होता है आपका, 1 होता है। यहाँ -1, यहाँ पर +1, ये कट गया, मान 1 आ गया, हो गया आंसर आपका, सिंपल। अब यहाँ देखिए मॉड निकालना है, क्रॉस निकालना है, तब उसका मॉड निकालना। तो सबसे पहले क्रॉस निकालने जाए, ध्यान दीजिएगा, जब भी क्रॉस होता है तो पहले बताया है मैट्रिक्स का सहारा लेना पड़ता है, डिटरमिनेंट का सहारा लेना पड़ता है। आई जे के, यहाँ इसका कोफिशिएंट 2, इसका 1, इसका 3, फिर इसका 3, इसका 1 5 और इसका 2 -2, सिंपल। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लिखेंगे क्या, प्लस माइनस प्लस, देख लीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या किए, आई, अब इसको ऐसे और ऐसे ढकिए। देखिए तो क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा -2 आई 5 3 15 हो गया आपका। अब आई के बाद जे देखिए, आपका -j है। अब चलिए जे को ऐसे ढकिए। अब आपको देखिए अंदर क्या दिख रहा होगा, देखिए तो अब 2 में 2 से कीजिए तो -4, 3 में 3 से कीजिए तो 9। अब लास्ट वाला यहाँ देखिए क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा आई जे के। अब के वाला देखिए तो यहाँ ढक लिए। अब देखिए, अब 5 को 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, सो सिंपल। अब इसका देखिए 15 और 2 कितना हुआ आपका, -17 आई, फिर 4 5 9 9 4 13, तो +13 जे, आई कितना हुआ 7 के। अब इसके बाद एक क्रॉस की बाद अब इसका मॉड निकालना है। तो हम आपको पहले ही बता दिए, मॉड निकालने का मतलब हुआ कि इन सब का क्या करेंगे, हम कोफैक्टर कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। यानी 17 का हम स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे। 17 का आपका हो जाएगा 289, 13 का 169 और 7 का 49। देखिए अब इन सबको जोड़ दीजिए, आपका जोड़िएगा तो 504, ये हो गया कंप्लीट। ये भी आसान था। अब एक क्वेश्चन एक छूट गया है, वो शायद 21 नंबर क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि 19 आई 5 है और 6 आई। देखिए ध्यान से, 19 आई 5 जे और -6 के का मापांक निकालना। क्या निकालना है, मापांक। तो आपको पहले ही बता दिया है, मापांक निकालने का मतलब ये हुआ कि ये आपके लिए छोड़ देते हैं। 19 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर,
अब -6 का स्क्वायर, ये आप सॉरी प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इसको आप निकाल लीजिएगा। 19 का कितना होता है 289, सॉरी 381 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36। अब ये आप खुद जोड़िए और आंसर लाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए बच्चों, अब क्या दिया, ए वेक्टर का वैल्यू दिया है, बी वेक्टर का वैल्यू दिया है, तो दे दिया है कि ए वेक्टर को जोड़ना है किसका 3b के साथ। चलिए यहाँ पर किया जाए, ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, इसको देखा जाए। ए वेक्टर का वैल्यू कितना दिया है आपको, आई जे के 2k, बस हो गया 2k। और फिर उसके बाद क्या दिया है +3, फिर बी वेक्टर का मान क्या दिया 3i 2j -k, हो गया। अब मल्टी कीजिए इसको, देखिए आई जे 2k, 3 त्रिका 9i, 3 दूनी 6j, 3 एकम 3i। चलिए अब आई में देखो 9i 1i कितना हुआ 10i हुआ, 6 1 7j, 3 में से किए गया तो कितना हुआ -k। फिर से एक बार देख लीजिए, तो ए का वैल्यू हमने रख दिया, बी का वैल्यू 3 से तीनों में क्या किया गुना कर दिए, तब एक एक कर 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 9 1 10, 6 1 7, इसको घटा दिए, ये हो गया। अब आगे देखिए इसमें क्या कहता है। अब आगे दिया है 2a अब -b वेक्टर, तो 2a का मान अब b का मान यहाँ। चलिए ए का वैल्यू कितना दिया है आपका आई जे 2k, फिर बी का वैल्यू क्या दिया आपका, बी का वैल्यू 3i 2j -k। देखिए सिंपल है। अब 2 को से कीजिए 2i हो गया, 2j हो गया, और 2 दूनी 4k हो गया, 3i हो गया, 2j हो गया, अब +k हो गया। अब 3 में से गया जाएगा तो कितना होगा -i होगा। फिर अब 2j कट जाएगा, अब 4 में से 1 के तो कितना भैया 4 1 5k होगा, बस। अब क्या करें, इन दोनों का डॉट निकालना है, तो चलिए इनका डॉट निकालना है, इतना प्लस इतना डॉट इतना इतना। चलिए इसका मान कितना है 10i 7j के और डॉट -i + 5k। हम आपको पहले ही बता देंगे कि i को i के साथ कीजिए तो -10, j को j के साथ कीजिए, j नहीं है 0 हो गया वो, k को k के साथ कीजिए -5, तो 10 5 कितना हुआ -15, यही आपका हो गया आंसर। अब 26वां क्वेश्चन की तरफ देखिए। देखिए बच्चों, अब इसका क्या निकालना है, स्थिति सदिश। तो हम पहले बताते ये हैं i j k, तो क्या होगा xi yj z k, बहुत सिंपल हो गया आंसर। अब इसमें देखिए ए कैप निकालना है, तो जब भी ए कैप निकालने को बोले तो ए वेक्टर मॉड ए वेक्टर ऐसे निकाला जाता है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसका मॉड ए निकाल लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मॉड ए निकालते हैं, तो मॉड ए में क्या होता है मापांक में पहले बता दिए हैं, इन सबका कोफैक्टर निकलेगा, तो a1 स्क्वायर, इसके आगे 1 है 1 स्क्वायर, फिर इसके आगे 2 है 2 स्क्वायर, तो 1 का तो 1 आएगा और 2 का 4 आएगा, तो 4 2 कितना हुआ भैया 6 आया। अब ए वेक्टर का वैल्यू कितना है आपका i j k, यहाँ पर उसका मॉड ए का मान √6। अब चलिए हो गया i j k, तो यहाँ पर आपका क्या होगा √6 हो गया आपका आंसर। ये लिखिए, अच्छा ये लिखिए, दोनों के दोनों आंसर आपके कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 28 नंबर की तरफ देखा जाए। 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 3i 4j 12k, ठीक है ना। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन, तो आपको ये भी आसान है। डायरेक्टर कोसाइन जो अगर निकालना तो सेम यही चाहिए, ए कैप निकालिए, देखिए कितना आसान है। अब सेम आप क्या कीजिए, आप लिखिए उसी तरह ए कैप की तरह, पहले मॉड ए निकालिए, 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर फिर 12 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ आपका 9, 4 का 16, 12 का 144। अब इन सबको जोड़िए कितना आ रहा है
देखिए इन सबको जोड़िएगा 169, 169 का कितना हुआ 13। ये आपका कंप्लीट। अब ए कैप निकालिए आप। ए कैप निकालिएगा तो क्या हो गया, सिंपल तरीका बता रहे हैं, मॉड ए वेक्टर इतना, मॉड ए वेक्टर। अब निकालिए ए वेक्टर का वैल्यू कितना है भैया 3i 4j 12k। इसका वैल्यू कितना दिया है भैया 13। अब चलिए 3/13i 4/13j अब 12/13k। अब इसमें डायरेक्ट कोसाइन निकलना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन का मान होता है LMN। तो L का मान कौन हो जाएगा ये 3/13, M का मान हो जाएगा ये 4/13 और M का मान हो जाएगा 12/13। ये आपका हो गया आंसर 28 नंबर तक। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। हेलो बच्चों, अब 29 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया जाएगा, आपको अगले दिन वो अपलोड हो जाएगा। थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।